भी जनप्रतिनिधि को क्योंकि वो लोग कानून बनाते हैं और ऐसे कोई भी कानून के तहत जो कार्रवाई होती है उनमें उनको सहयोग करना चाहिए। अगर आपको कानून ही तोड़ना है तो आप आवास को लेकर के जो आप किए हुए हैं ऐसा कीजिए कि आप साथ में अपना जो कुर्सी है, जो पद है, वो पद भी छोड़ दीजिए। आपने अभी तक सुरक्षा छोड़ दी है, आवास छोड़ने के लिए जो आपकी जिद है उसके लिए आप ऐसा कीजिए कि आप अपनी जिद को पूरा करने के लिए उसके जो मापदंड है, उसके जो अलग अलग कानून बने हुए हैं, आप उस कानून को तोड़ दीजिए। और साथ ही साथ अगर चूंकि इतना ही छोड़ने का है तो पद भी छोड़ दीजिए। बिहार के लोगों को इससे बहुत ज़्यादा भला होगा। पहले राबड़ी देवी और लालू यादव ने अपने सिक्योरिटी को वापस किया था। तेज प्रताप यादव ने भी सिक्योरिटी वापस कर दिया है और कहा है कि अब मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। देखिए, जो सुरक्षा के मापदंड के तहत तेज प्रताप जी को सुरक्षा दी गई थी, अगर उसको लेने से भी वो इनकार कर रहे हैं या उन्होंने जो हटा दिया है, तो ऐसे में राज्य सरकार ने तो अपना काम किया और वो अपनी जिद के कारण अपनी अज्ञानता में जिस तरह से अपनी सुरक्षा को हटा रहे हैं, तो अपने इसके लिए कुछ भी होता है तो जिम्मेदार खुद तेज प्रताप यादव जी होंगे। सरकार ने जो कार्रवाई करनी थी की, आपने उसको लौटा दिया, ये आपका बुद्धि विवेक है। 27 में सर आप भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विपक्ष के साथ जाकर अलायंस करके चुनाव, अगर इज्जत दिया जाता है तो हम ऑपोजिशन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में जा करके, और इससे ज़्यादा समस्या अखिलेश जी को होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है, असदुद्दीन ओवैसी जी जाकर के मुस्लिम समाज को सही बात बताकर अगर सही राह पर ले आते हैं, कैसे सुशासन की सरकार की तरफ ये होना चाहिए और सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। लंबा अरसा बीत गया है, आज भी मुस्लिम समाज का क्या हाल है जो लगातार कांग्रेस को और सपा को वोट करते आ रहे हैं। ये पूछा जाना चाहिए, क्या मिला है मुस्लिम समाज को। दलित समाज अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में समझ रहा है कि कैसे उनको साइकिल पर सूरज का सपना बेचा गया था और कैसे उन्हीं के लोग आकर के दलित समाज का उत्तर प्रदेश में अत्याचार करते हैं। जो हरा गमछा बिहार में है वही उत्तर प्रदेश में लाल टोपी है। दलित समाज इस बात को समझ करके अब वो एनडीए के साथ आने के लिए, चिराग पासवान जी के साथ आने के लिए अपनी राह तलाश रहा है और हम लोग उस दिशा में पूरे दलित समाज को उत्तर प्रदेश में संगठित कर रहे हैं। देखिए, ये तो भविष्य के सवाल है। एक बार हम लोग अपना कार्य कर लेते हैं, समाज को संगठित कर लेते हैं, सारे के सारे जितने भी ये हैं जो ये उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लोग हैं, सभी को संगठित करने के बाद चुनाव के वक्त ये आंकड़ा तय होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मगर तैयारी जो है हमारी 403 सीटों पर चल रही है। प्रियांक खड़गे ने मोहन भागवत को पत्र लिखा है और उसने पूछा है कि आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। प्रियांक खड़गे जी, मुझे लगता है कि कर्नाटक सरकार में बहुत ही जिम्मेदार पद पे हैं और यह पता करने के बजाय अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर ले, अपने राज्य के लोगों के लिए काम करके केंद्र सरकार से योजनाओं की समीक्षा और उसका बेहतर क्रियान्वयन का बात करते तो प्रियांक खड़गे जी के लिए ज़्यादा बेहतर होता। सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आप कोई भी बयान देंगे, कोई भी इस तरह की बात करेंगे तो ये कहीं से कदाचित किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मस खोल दिया गया है, यूएस और ईरान में समझौता होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, कल ऐसी खबरें हम लोगों के भी संज्ञान में आई है, लेकिन इसमें क्या इसका फाइनल पॉइंट्स है, एक बार वो आ जाए कि इस समझौते में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, फाइनल पॉइंट्स क्या है और कैसे स्थितियाँ नॉर्मल होंगी। इन सब बातों पर एक बार दोनों देशों में विचार बन जाते हैं, उनमें सहमति बन जाती है, तो आने वाले समय में जो अभी समस्या हम देख रहे हैं, खास करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर के, वो हम लोग को ईज होता हुआ दिखेगा, वो हमको बेहतर होता हुआ दिखेगा सिचुएशन। हमारा मैसेज तोरा नहीं दिखाई देता है, हम मीडिया में बोलते हैं तोरा सुनाई नहीं देता है। कृष्ण का हत्या किया है और अर्जुन की हत्या करने का साजिश जेल में चल रहा था। हम किसी को इंटरव्यू देते हैं तो वो पत्रकार के फोन करके पूछता है कि कैमरा के पीछे विपिन सर क्या बोल रहे थे, कैमरा के पीछे विपिन सर